बिहार में महागठबंधन में टूट के संकेत दिखने लगे हैं। बिना सीट शेयरिंग के आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। आरजेडी के इस रवैये से कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पप्पू यादव को लेकर भी आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद बढ़ गया है। आरजेडी किसी भी सूरत में पूर्णिया सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि पप्पू यादव पूर्णिया से ही टिकट मांग रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि 8 सीट कांग्रेस देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस 9 सीटों की मांग कर रही है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। सीट पर पेच के बीच पप्पू यादव का बयान भी सामने आ गया है। अब पप्पू यादव ने क्या कहा है जानिए। चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे, पूर्णिया को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इसी सीट को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब पप्पू यादव का वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं। लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य इस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया, तो मेरे लिए वो काफी था। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़े। तो पप्पू यादव को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पूर्णिया बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आशीष कुमार सिंह आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो बहुत अंदर की खबर रखते हैं। आशीष, ये पूर्णिया सीट पूर्ण विराम लगाएगा क्या आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती पर? देखिए, कई लेयर्स पर विवाद हो गया है और अब सिर्फ सीटों को लेकर के खींचतान तक मामला नहीं है। अब इट इज़ एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग अवे। राजनीति ये तीनों पहर बदलती है। अगर संभालने में कामयाब होती है टॉप लीडरशिप तो मेरे लिए सरप्राइजिंग हो। मैं आपको ये बता दूं कि मुझे सोर्सेज ने ये भी इंडिकेट किया कि 2 रोज़ पहले खुद बाकायदा बैठक में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली में बिहार को लेकर के। उसमें खुद राहुल गांधी ने कह दिया था कि अब हमें 40 सीट पर अकेले लड़ना चाहिए। हालांकि कुछ पार्टी के ऐसे लीडर्स थे जो चाह रहे थे कि एक दफ़ा और आरजेडी को रीच आउट किया जाए। जिस तरह से विवेक आप बता रहे थे, आरजेडी ने अपने कैंडिडेट्स के यूनिलैटरल अनाउंसमेंट किए। उसके अलावा मैं आपको ये भी अंदर की बात बता दूं कि आरजेडी की लीडरशिप कांग्रेस पे इस बात का भी दबाव बना रही है कि वो अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को बिहार से चुनाव भी ना लड़ाए। यही नहीं, जो सीटें कांग्रेस चाहती है वो सीटें भी उनको नहीं दी जा रही। जहां पर कांग्रेस ने पिछली दफा अच्छा परफॉर्म किया था वो भी आरजेडी उनको देने के लिए राजी नहीं है। मधेपुरा का आप जिक्र कर रहे थे, मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं कि मधेपुरा की सीट खुद तेजस्वी यादव ने शरद यादव के बेटे शांतनु यादव को प्रॉमिस किया था कि वहां से वो उनको लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। अब वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस के कोटा में चला जाए ताकि पप्पू यादव की जो पॉसिबिलिटी है वो भी डैमेज हो जाए और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनको भी डैमेज करने की साजिश है। तो ये तमाम कई लेयर्स। इसके अलावा एक और बात मेरे ख्याल में आता है, मोहम्मद शाहबुद्दीन के परिवार की उनकी पत्नी, उनके बेटे पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं कांग्रेस। आरजेडी उनको भी शामिल नहीं होने दे रही है। तो ऐसे कई लेयर्स पे अब इवेंट इस कदर बढ़ गए हैं कि अब लगता है। एक और छोटी सी बात समझाइएगा मुझे, और छोटा ही रखिएगा क्योंकि ये ब्रेक का दबाव बनाने लगते हैं, कि जब पप्पू यादव के शामिल होने की बात आई थी तो ये खबर आई थी कि जो है पहले वो लालू यादव से मिले, फिर उन्होंने हामी भरी, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ लड़ो। फिर उसके बाद कहां ये पेच फंस गया, खुरपेच हो गया ये। देखिए, 2 बातें बता देता हूं। जी बिल्कुल, मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि जब पप्पू यादव मिल करके आए थे आरजेडी लीडरशिप से, आरजेडी की ये शिकायत है जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि पप्पू यादव ने लालू यादव का आशीर्वाद दिया, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि वो पार्टी को कांग्रेस में अगले दिन मर्ज कर देंगे। जब उन्होंने मर्ज किया तब ये पैनिक हुआ और आरजेडी को इस बात का एहसास हुआ कि पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, हमें वो नहीं होने देना है। लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि मधेपुरा के लिए उनको राजी कर लिया जाए। इसलिए ये बात पूरी तरह से फंस गई। एक आखिरी बात छोटी सी बता दूं, तेजस्वी यादव दिल्ली जरूर आ रहे हैं, उनकी बेटी का कोई पारिवारिक सम्मेलन है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी से कोई मुलाकात स्केड्यूल नहीं है। अगले 2 दिन में कोई मुलाकात होती है, टर्न अराउंड होता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल विवेक लगता है कि अब बात बन नहीं पाएगी। ये काफी अहम जानकारी आपने दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।